हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वन डे स्टडी। आई होप यू आर डूइंग वेल। पिछले लास्ट सेशन में हमने डिस्कस किया कि श्री निकेतन एक्सपेरिमेंट क्या था और उसके क्या उद्देश्य थे और क्या उसके ड्रॉबैक थे। तो आज हम अपने इस सेशन में डिस्कस करने वाले हैं गुड़गांव एक्सपेरिमेंट। बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, वीडियो लास्ट तक देखिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले सभी अपकमिंग वीडियोज की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। और पढ़ाई हमेशा प्लेलिस्ट से करें। अगर आपने श्रीनिकेतन एक्सपेरिमेंट नहीं पढ़ा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहां से जा करके उसे पढ़ सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आज का क्वेश्चन है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन गुड़गांव एक्सपेरिमेंट। यानी गुड़गांव एक्सपेरिमेंट क्या था, इसके बारे में हमें यह डिस्कस करना है। एक बात यह समझ लीजिए कि इस सभी एक्सपेरिमेंट्स में कुल मिलाकर के रूरल डेवलपमेंट ही किया गया है। तो रूरल डेवलपमेंट के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं हम आपको बता चुके हैं। रोड कनेक्टिविटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, कम्युनिटी एसेट्स बनाना। तो इन सब चीज़ों को इन एक्सपेरिमेंट में भी किया गया है गांव के लोगों के। बस यह एक पर्टिकुलर एरिया में यह एक्सपेरिमेंट किए गए थे जिससे यह खास हो जाता है, जैसे गुड़गांव एक्सपेरिमेंट, नीलोखेरी एक्सपेरिमेंट एक्सेट्रा। चलिए देखते हैं इसमें क्या है। इसमें फर्स्ट पॉइंट है, रूरल अपलिफ्टमेंट मूवमेंट ऑन अ मास स्केल वाज फर्स्ट स्टार्टेड बाय MRFL ब्रायन इन 1920। यानी बड़े पैमाने पर ग्रामीण उत्थान आंदोलन सबसे पहले इसके द्वारा शुरू किया गया था, एफएल ब्रायन द्वारा 1920 में। अपलिफ्टमेंट माने उत्थान, मूवमेंट यानी आंदोलन। नेक्स्ट है, ही वाज प्रमोटेड बाय अ बैकवर्डनेस, पॉवर्टी एंड माइजरी ऑफ द पीपल। यानी यह जो स्कीम थी यह पिछड़ेपन, गरीबी और माइजरी ऑफ द पीपल, गरीब लोगों से प्रेरित होकर के इस एक्सपेरिमेंट को किया गया था, उनके उत्थान के लिए, उनके लाइवलीहुड को इम्प्रूव करने के लिए। नेक्स्ट है, आफ्टर 7 years ऑफ स्टडी ही डेवलप्ड अ स्कीम कॉल्ड द गुड़गांव एक्सपेरिमेंट। गुड़गांव एक्सपेरिमेंट स्कीम विद द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव। यानी 7 साल बाद अध्ययन करने के बाद उन्होंने द गुड़गांव स्कीम नाम से एक स्कीम बनाई और इसके प्रमुख उद्देश्य यह थे कि टू इंक्रीज क्रॉप प्रोडक्शन, to control extra expenditure, to improve the health, to develop the feeling of women education। ठीक है, हमने अब बताया ना रूरल डेवलपमेंट के लिए जो जो चीजें जरूरी होती है सब इसी एक्सपेरिमेंट में किए गए हैं। टाउन डेवलपमेंट वर्क यानी कि गृह विकास कार्य, इसको भी लागू करना इस योजना का प्रमुख उद्देश्य था। नेक्स्ट है, इट टुक द होल डिस्ट्रिक्ट एज द फील्ड ऑफ ऑपरेशन एंड अप्रोच्ड द एरिया विथ एवरी फॉर्म ऑफ प्रोपेगेंडा एंड पब्लिसिटी। यानी इस योजना में पूरे डिस्ट्रिक्ट में यह प्रचार प्रसार करना था कि क्या क्या इस योजना के स्कीम है, क्या इसके विचार हैं, क्या क्या इसमें फायदे हैं, इसके बारे में पूरे डिस्ट्रिक्ट में इस योजना का प्रचार प्रसार, पब्लिसिटी करना था। नेक्स्ट है, अंडर हिज प्रोग्राम विलेज गाइड्स वर पोस्टेड इन ईच विलेज हु एक्टेड एज द चैनल टू पास ऑन द इंफॉर्मेशन टू विलेजर्स। यानी इस प्रोग्राम में विलेज गाइड नियुक्त किए गए थे, एम्प्लॉयड किए गए थे, जो सभी गाँव में ईच विलेजेस में एक चैनल के रूप में काम करते थे, इंफॉर्मेशन पास करने के लिए, गांव के लोगों तक जागरूकता लाने के लिए, इस स्कीम के महत्वपूर्ण बातों को समझाने के लिए। तो ग्राम गाइडों का इसमें पोस्टिंग किया गया था लोगों को इस स्कीम के बारे में जागरूक करने के लिए। नेक्स्ट है, द प्रोग्राम इंट्रोड्यूस्ड इम्प्रूव्ड सीड्स, इम्प्लीमेंट्स, मेथड ऑफ कल्टिवेटिंग etc। यानी इस प्रोग्राम में इंट्रोड्यूस्ड यानी कि बताया गया था कि इसके बारे में इम्प्रूव्ड सीड्स, कैसे उन्नत किस्म के बीजों का यूज किया जाए, इम्प्लीमेंट्स, उसके कैसे प्रयोग किया जाए, मेथड्स ऑफ कल्टीवेशन और खेती के नए नए तरीकों को कैसे अपनाया जाए, इस योजना में मेनली यह भी लाया गया था। नेक्स्ट है, द एक्टिविटीज इंट्रोड्यूस्ड बाय ब्रायन वर। इस योजना में ब्रायन के द्वारा क्या क्या गतिविधियां शामिल की गई थी इसको इसमें बताया गया, जिसमें फर्स्ट है, ए स्कूल ऑफ रूरल इकोनॉमी टू ट्रेन द विलेज गाइड्स इन 1925। यानी विलेज गाइड को ट्रेन करने के लिए 1925 में एक स्कूल बनाया गया जिसमें रूरल इकोनॉमी, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को कैसे इम्प्रूव किया जाए, बढ़ाया जाए, इसके बारे में ग्रामीण गाइडों को ट्रेन किया जाता था। नेक्स्ट है, ए डोमेस्टिक स्कूल ऑफ इकोनॉमी टू ट्रेन ग्रुप्स ऑफ वुमेन अंडर वुमेन एंड चिल्ड्रन वेलफेयर वर्क इन 1926। यानी एक डोमेस्टिक स्कूल का भी इसमें निर्माण किया गया जो ट्रेन करता था ग्रुप्स ऑफ वुमेन यानी महिलाओं का ग्रुप को, जिसका मेन काम यह था कि बाल विकास कार्य में योगदान, बाल विकास कार्य में इम्प्रूवमेंट लाने के लिए 1926 में इस स्कूल का निर्माण किया गया था। यानी इसमें
महिलाओं और बच्चों के विकास की भी स्कीम शामिल थी। नेक्स्ट है हेल्थ एसोसिएशन विच रैन 5 हेल्थ सेंटर्स इन द डिस्ट्रिक्ट, यानी हेल्थ संस्थान द्वारा जिले में कम से कम 5 हेल्थ सेंटर चलाए जाते थे। नेक्स्ट है ए वुमेन इंस्टीट्यूट एट गुड़गांव टू मैनेज द लेडीज गार्डन इन गुड़गांव, यानी महिला संस्थान द्वारा लेडीज गार्डन को भी मैनेज किया जाता था जो गुड़गांव में बनाया गया था। नेक्स्ट है ड्रॉबैक, तो चलिए इसकी कमियां क्या, इस स्कीम में कमियां क्या क्या थी इसको भी देख लेते हैं। इसमें फर्स्ट पॉइंट है एज द विलेज गाइड्स वर नॉट टेक्निकल मैन वेरी लिटिल परमानेंट वैल्यू एज अचीव्ड, जो विलेज गाइड थे वे टेक्निकल नहीं थे, यानी कि वे सिर्फ गाइड किए गए थे कि कैसे लोगों को जागरूक किया जाए, ना ही वे ज़्यादा एजुकेटेड थे, ना ही वे वेल ट्रेंड थे। सो इसीलिए जो अचीवमेंट गेन करना था वह बहुत ही कम हो पाया, वेरी लिटिल, बहुत ही कम। नेक्स्ट है द प्रोजेक्ट कुड नॉट डेवलप लीडरशिप इन द विलेज दैट वुड कंटिन्यू वर्क when the village guides had left the villages, यानी यह प्रोजेक्ट जो विलेज गांव में लीडरशिप डेवलपमेंट करने के लिए चलाया गया था वह नहीं हो सका, कुड नॉट डेवलप, क्योंकि विलेज गाइडों द्वारा अपना काम ठीक तरीके से नहीं कर पा रहे थे, इसलिए यह इस स्कीम का फेल्योरनेस साबित हुआ। नेक्स्ट है दिस प्रोजेक्ट वाज बेस्ड अपॉन द समटाइम सेंटिमेंट्स ऑफ एफएल ब्रेन एंड when he was transferred gradually this program stopped, यानी यह जो स्कीम थी एफएल के भावनाओं पर आधारित में काफी इन्वॉल्व रहते थे, लेकिन उनका ट्रांसफर हो जाने के बाद यह स्कीम धीरे धीरे बंद हो गई, क्योंकि एफएल ब्रांड इस स्कीम के प्रोग्रेस को डेली चेक करते थे, क्या इम्प्रूवमेंट लाना चाहिए इस पर डिस्कशन किया करते थे, लेकिन उनके ट्रांसफर होने के बाद यह प्रोग्राम धीरे धीरे बंद हो गया। नेक्स्ट है द मेन रीजन फॉर द फेल्योर ऑफ दिस प्रोग्राम was that the reform were imposed of the people rather than initiated by themselves। इस प्रोग्राम के फेल्योर होने का सबसे मेन रीजन यह था कि जो सुधार किए गए थे रिफॉर्म वो इम्पोज्ड, यानी लोगों पर थोपे गए थे, ना कि उन्हें इम्प्लीमेंट में कैसे लाया जाए इसके बारे में उन्हें बताया गया था, और यह इनिशिएटिव ना ही किसी के द्वारा शुरू की गई थी खुद वहां पर उपस्थित होकर के, यह केवल उन्हें जानकारी के द्वारा ही सिर्फ बताया गया था, इसलिए इसे इम्प्लीमेंट में नहीं ठीक तरीके से नहीं लाया जा सका, और ग्राम गाइड टेक्निकल ना होने की वजह से लोगों को ठीक से जागरूक भी नहीं कर पाए। तो यह इस स्कीम की प्रमुख ड्रॉबैक था, प्रमुख कमियां थी। तो इस प्रकार हमने देखा कि गुड़गांव एक्सपेरिमेंट क्या है, क्या इसके उद्देश्य थे और क्या इसकी ड्रॉबैक यानी कमियां थी। गुड़गांव एक्सपेरिमेंट 1920 ईस्वी में एफएल ब्रांड द्वारा शुरू किया गया था, और इसमें एग्रीकल्चर और होम डेवलपमेंट और वुमेन एम्पावरमेंट को बढ़ावा देना मुख्य रूप से शामिल किया गया था, और इसमें ग्राम गाइडों को पोस्टेड किया गया था, नियुक्त किया गया था, जिनका प्रमुख कार्य लोगों को गांव-गांव में जाकर के जागरूक करना था। और इस स्कीम की प्रमुख कमियां यह थी कि वे टेक्निकल नहीं थे और एफएल ब्रांड का ट्रांसफर हो गया था, जिसकी वजह से यह योजना धीरे धीरे बंद हो गई। तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है यह चैप्टर। पढ़ाई हमेशा प्लेलिस्ट से करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। कीप वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।